हेलो विद्यार्थियों, श्रीमती वीणा, सह आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर, बीएससी पार्ट फर्स्ट में प्रथम वर्ष में आज की इस ई क्लास का विषय है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयवता। तो ज्यामितीय समावयवता क्या होती है, किन यौगिकों के द्वारा इस समावयवता का प्रदर्शन किया जाता है, आज की इस क्लास में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कार्बन कार्बन द्विबंध में बंधित घूर्णन के कारण, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है उसे ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। इस बंधित घूर्णन के फलस्वरूप इनके दर्पण प्रतिबिंब आपस में अध्यारोपित नहीं होते हैं और इन्हें विवर्रिम समावयवी की श्रेणी में रखा गया है। यानी ये जो कंपाउंड्स जिन एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें डायस्टीरियोमर्स की श्रेणी में रखा गया है। इस समावयवता को सिस ट्रांस समावयवता भी कहते हैं और ऐसे यौगिक ज्यामितीय समावयव कहलाते हैं। एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें डायस्टीरियोमर्स कहा जाता है। ये समावयव सहसंयोजक बंध के टूटने तथा पुनः बनने पर ही एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं। अब जो ज्यामितीय समावयवता का जो फिनोमिना है, ये कई प्रकार के कंपाउंड्स में पाया जाता है। इनको इस प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहले जिनके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एन एंड एन डबल बॉन्ड एन नाइट्राइल्स आदि जो कंपाउंड्स होते हैं, उनके अंदर इस प्रकार के समावयवता का प्रदर्शन होता है। दूसरे प्रकार यानी साइक्लिक कंपाउंड्स, कौन से? एलिसाइक्लिक एरोमेटिक या हेटेरोसाइक्लिक और फ्यूज्ड रिंग वाले जो कंपाउंड्स हैं, उनमें भी ज्यामितीय समावयवता पाई जाती है। और इसके अलावा एकल बंध के प्रति निषिद्ध घूर्णन जिन यौगिकों में होता है, ऐसे यौगिक भी ज्यामितीय समावयवता का प्रदर्शन करते हैं। तो इस वर्गीकरण से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ज्यामितीय समावयवता को, पहली बात जो है कि ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करने के लिए अणुओं के मध्य द्विबंध होना आवश्यक है, जिसके कारण इनका घूर्णन बंधित हो जाता है और ये समावयवता का प्रदर्शन करते हैं। और जो दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, वो ये है कि इसके लिए यानी ज्यामितीय समावयवता के लिए द्विबंध द्वारा बंधित प्रत्येक कार्बन परमाणु पर भिन्न समूह का होना भी आवश्यक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स या ओलिफिन्स भी जिन्हें कहा जाता है, कार्बन कार्बन द्विबंध युक्त यौगिक है। जैसा आपने आज तक पढ़ते आए हैं, आप जानते भी हैं ये बात। और द्विबंध के दोनों कार्बन परमाणु sp2 संकरित होते हैं और इनकी संयोजकताएं समतलीय होती है। प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक अपूरित यानी वैकेंट असंकृत pz कक्षक उपलब्ध होता है, जिसके कोलेटरल ओवरलैपिंग के द्वारा पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। यहाँ आप इन स्ट्रक्चर्स में देख रहे हैं। पहला जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग पी बॉन्ड बनता है, अधिकतम अतिव्यापन होता है pz कक्षकों का कोलेटरल ओवरलैपिंग। और दूसरा है प्रतिबंधित घूर्णन, जिसमें अतिव्यापन
कुछ अपेक्षाकृत कम है, जिससे वीक पाई बॉन्ड बनता है। अब पाई बॉन्ड का स्थायित्व अतिव्यापन की मात्रा पर निर्भर करता है और अधिकतम अतिव्यापन अणु के समतलीय होने पर होता है, जैसा कि आप इस पहले स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। लेकिन यदि अणु को घुमाया जाए तो उसमें कुछ डिस्टॉर्शन यानी विकृति उसमें पैदा हो जाती है। परिणाम स्वरूप अणु की जो समतलीयता है वो विचलित हो जाती है और फलस्वरूप पाई कक्षक के अतिव्यापन में कमी होती है और पाई बंध दुर्बल हो जाता है, जैसा आप इस सेकंड स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। अतः सामान्य ताप पर डबल बॉन्ड के प्रति घूर्णन निषिद्ध हो जाता है और यदि एल्कीन अनुकूल रूप से प्रतिस्थापित हो तो वह ज्यामितीय समावयवता का प्रदर्शन करती है। यही बात इसमें यहाँ पर लिखी गई है। तो ऐसे समावयव जिनमें संरचनात्मक सूत्र समान हो परंतु द्विबंधित कार्बन परमाणुओं से जुड़े परमाणुओं या समूहों की आकाशीय व्यवस्था में अंतर हो, ज्यामितीय समावयव कहलाते हैं और यह समावयवता ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। अब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ज्यामितीय समावयवता में वो ये आता है कि ऐसे कौन से डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं जो इस प्रकार की समावयवता का प्रदर्शन करने के लिए अनुकूल होते हैं और कौन से प्रतिकूल होते हैं। तो सामान्य रूप से ऐसे एल्कीन्स जिनमें एक अथवा दोनों डबल बॉन्डेड जो कार्बन हैं उनमें समान प्रतिस्थापी जुड़े हों। मैं रिपीट करती हूँ पुनः, सामान्य रूप से ऐसे एल्कीन्स जिनमें एक या दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स पर समान प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं वे ज्यामितीय समावयवता का प्रदर्शन नहीं करते। ज्यामितीय समावयवता तभी पाई जाती है जब डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन परमाणुओं पर भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी समूह जुड़े हों। जैसे यहाँ इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, पहली संरचना में डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े जो समूह हैं दोनों कार्बन पर ए है, समान समूह है। दूसरे स्ट्रक्चर में एक कार्बन परमाणु पर दो समान समूह है। तीसरे स्ट्रक्चर में भी यही देखें तो एक अन्य कार्बन परमाणु पर दो समान समूह जुड़े हैं। तो समान प्रतिस्थापी युक्त अगर डबल बॉन्डेड है कार्बन परमाणु तो ऐसे जो कंपाउंड्स कोई ज्यामितीय समावयवता का प्रदर्शन नहीं करते। परंतु ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु जिन पर भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी समूह जुड़े हों, जैसे यहाँ स्ट्रक्चर में देखिए, इन पहली संरचना में दोनों कार्बन परमाणुओं से ए और बी जुड़े हैं। दूसरे में आप देखें स्ट्रक्चर में ए बी और ए सी। तीसरे में आप देखें ए बी एंड सी डी समूह जुड़े हैं। तो इस प्रकार के संरचना वाले अगर कंपाउंड है तो जिनमें डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु पर भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं, इस प्रकार की संरचना वाले एल्कीन्स या ओलेफिन्स ज्यामितीय समावयवता का प्रदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से जो एथीन, प्रोपीन, 1-ब्यूटीन व आइसोब्यूटीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि इन सभी कंपाउंड्स में डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु पर समान प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं। अतः ये ज्यामितीय समावयवता का प्रदर्शन नहीं करते। जबकि जो
टू ब्यूटीन और जो उच्चतर सजात यानी होमोलोगस जो भी श्रेणी वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि टू ब्यूटीन, ये एग्जांपल आप देख रहे हैं, सिस टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन। अब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं इनके नाम से प्रीफिक्स सिस, लेटिन वर्ड है ये सिस और ट्रांस दोनों। सिस का मतलब होता है वन साइडेड, एक तरफ, और ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट साइडेड यानी विपरीत। इनको लिखकर विभेदित किया जाता है। अब इसमें टू ब्यूटीन में आप देखें, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पर जब CH3 समूह एक तरफ है तो वो हो गया सिस टू ब्यूटीन, जबकि CH3 समूह अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो हो गए ट्रांस टू ब्यूटीन। इसी प्रकार से ये सेकंड एग्जांपल 1,2 डाई ब्रोमोएथेन में यही देखें आप, सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। मैलिक एसिड का एग्जांपल आप देखें, सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इस प्रकार की स्टीरियो आइसोमेरिज्म का प्रदर्शन करते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। सो थैंक यू सो मच।